साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्ती की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। एंड गाइस, जब यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में। विगत 5 वर्षों से 4 से 5 वर्षों तक अभी तक प्राइमरी में कोई भी भर्तियाँ नहीं आई उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, और जहाँ पर जो नया आयोग का गठन होने के बावजूद भी अभी तक जो विभाग है वो कमीशन यानी कि आयोग को अध्याचन तक नहीं भेज पाया है। और यहाँ पर बता दूं कि आपको शिक्षक भर्ती कितने पदों पर आनी चाहिए या फिर कितने पदों पर आएगी, कितने पदों के सापेक्ष जो है नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ पर पूरा आपको विश्लेषणात्मक इन्फॉर्मेशन एनालिसिस आपको मिलने वाली है, क्योंकि टीम ने जो एनालाइज करा वो पूरा डेटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है कि कितने पदों के सापेक्ष जो है भर्तियां उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए। हम बात करें उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी 2018 में। 2000 फिर 69,000 शिक्षक भर्ती आई, जिसकी परीक्षा जनवरी 2019 में हुई। लेकिन उसके बाद से यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद से अभी तक कोई भी नई टीचर भर्ती देखने को यूपी में प्राथमिक स्तर की नहीं मिल सकी है। और जब भी हम बात करें रजत सिंह जी कंटिन्यू एक ग्राउंड लेवल पे जमीनी स्तर से वो जुड़े हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, चाहे उनके साथ कोई हो या ना हो। लेकिन सपोर्ट तो सभी जितने से बीटीसी डीएलएड डिग्री होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उन सब का पूरा सपोर्ट है रजत सिंह को, जो पूरा अपना जोर लगा रहे हैं नई भर्ती को आने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आप सभी ने देखा कि 4 तारीख जो मीटिंग हुआ, जहाँ पर कि आयोग ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि भैया 15 तारीख के पहले पहले जो है 15 जनवरी के पहले पहले आप लोग अपना जो मसौदा है वो क्लियर कर दो। बेसिक विभाग में कितने कुल रिक्त पदों की संख्या है वो भी 2024 तक नहीं, 2025 तक 2025 तक कितने पद खाली हो रहे हैं, कितने पद हो गए आपके यहाँ, उसका पूरा ब्यौरा दो, मुझे अध्याचन दो, ताकि मैं जो है नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक निकाल सकूं। अब जहाँ पर एक मैंने मैंने भी हेडलाइंस देखी थी जब मैं क्लास ले रहा था, उस टाइम में बच्चों ने कमेंट किया कि सर शायद 50,000 के आसपास जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी। 50,000 पदों पर। देखिए भैया, 50,000 पदों में कुछ होने वाला नहीं है। एक बात आप बताओ कि प्रतिवर्ष जो है बीटीसी डीएलएड का एडमिशन होता है, अभी भी चल रहा है, जहां पर फर्स्ट यानी कि प्रथम चरण का जो काउंसलिंग यानी कि सीट आवंटन हो गया है। लेकिन अभी तक बता दो कि आपको यहाँ पर भाई 50,000 कैसे होगा? एक साल में कितने लोग बीटीसी करते हैं, कितना एडमिशन होता है? लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं एक साल में बीटीसी डीएलएड में। ठीक है, बीटीसी पुराना नाम था, अभी उसको हम डीएलएड के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो डीएलएड में प्रतिवर्ष लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं और 4 साल के बाद आप भर्ती दे रहे हो वो भी 50,000 पदों पर। एक बात बताऊं आपको कि 50,000 जो पद अभी इन्होंने बताया है ना, ये 50,000 पद जो है आपको, ये जो है पिछले 3 वर्ष पुराना ये डेटा है। क्योंकि जो आपके बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उन्होंने 2020 या 21 में, मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा, बट 2020-21 में उन्होंने विधानसभा में एक अपना स्टेटमेंट दिया था। तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने ये कहा था कि विधानसभा में कि अभी हमारे यहाँ 51,000 पद खाली हैं। और कोर्ट में भी उन्होंने यही बात करी थी जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में चल रहा था, जहाँ पर शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने की बात कही जा रही थी। उन्होंने ये कहा था उसी टाइम, 3 से 4 वर्ष हो गया, 2020-21 का मामला है ये, उसी 2020-21 में 50,000 51,000 पद आपके यहाँ खाली थे। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ 51,000 जो है पद खाली हैं, आगामी भर्ती में शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने की हम कोशिश करेंगे, पेशकश करेंगे। तो जब 3-4 साल पहले आपके यहाँ 51,000 पद खाली थे, तो क्या 3-4 साल बाद और पद नहीं रिक्त हुए? तो ऐसे में तो आप 50,000 ही क्यों दोगे? और सभी बच्चे हैरान हैं, लेकिन अभी ये वेरीफाई जस्टिफाई नहीं हो पाया कि 50,000 ही पद आएंगे, क्योंकि अभी समय दिया गया है। कमीशन ने, आयोग ने पूरा समय दिया है, भैया आप अपना जो है चीज़ों को क्लियर करो, 50,000 पद खाली है या फिर कितने। क्योंकि अभी जो आप लोग न्यूज़ देख रहे हो ना, डिजिटल मीडिया प्रिंट मीडिया में जाकर कि 50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती आने वाली। देखिए 50,000 पदों पर जो आने वाले डेटा आपको दिखने को मिल रहा है ना, ये भी टेंटेटिव डेटा है, यानी कि अनुमानित ये जो है डेटा आपको देखने को मिला है। लेकिन अभी 15 तारीख को जब विभाग, जो बेसिक शिक्षा विभाग है, वो जब आयोग को, शिक्षा सेवा चयन आयोग को, कमीशन को अपना मसौदा, अपना ब्यौरा भेजेगा, अध्याचन भेजेगा, वहाँ पर क्लियर होगा कि कितने पदों के सापेक्ष नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। अब मेरा मानना यह कि जो नई शिक्षक भर्ती आने वाले, उसमें कम से कम मिनिमम जो है 70,000 पद होने चाहिए। 70,000 पदों की सापेक्ष भर्ती मिनिमम, न 97,000, न 51,000, न 47,000। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं
डिजिटल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से कि 50,000 रुपये आ रही है, 47,000 रुपये आ रही है, 97,000 रुपये आ रही है। देखिए ऐसी कोई बात ऐसी करो जो लीगल हो, अथेंटिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखा, बता दूँ आपको 70,000 के आसपास भर्ती आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि आपके जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो पहले 3-4 साल 2020-21 में कह चुके थे कि भैया हमारे यहाँ 51,000 पद खाली। उन्होंने कोर्ट में भी यही बात करी थी। मैंने आपको रिपीट कर देता हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती का उस समय केस चल रहा था खंडपीठ लखनऊ हाई कोर्ट में और इलाहाबाद बेंच में, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने यह बात करी थी कि हमारे यहाँ 51,000 पद खाली है, आगामी भर्ती में शिक्षक मित्रों को एक मौका देने की हम जरूर कोशिश करेंगे और देना चाहिए, देना चाहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद से क्या अभी तक कोई पद ही नहीं खाली हुआ? बिल्कुल हुआ है। 2025 में भी पद अभी खाली होंगे, कुछ लोग रिटायर होंगे। प्रतिवर्ष हजारों से हजारों की तादाद में संख्या में लोग रिटायर होते हैं, तो उनको उनके पद को भी यहाँ भी जोड़ा जाएगा। मान के चलिए, और जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे ना, बिल्कुल पढ़ाई में लग जाओ। और ये जो आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है ना, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति की एक नाम है, एक नाम ने बल्कि एक ब्रांड है, रजत सिंह, जिन्होंने ठंडी न देखी न गर्मी देखी, चाहे उनके साथ उनके पीछे कोई रहा हो या ना रहा हो, वो बंदा कंटिन्यू लगा रहा था, वहाँ पर धरना देता अपनी मांग रखने के लिए। इलाहाबाद में आयोग के सामने, विभाग के सामने, लखनऊ से लेकर इलाहाबाद का एक कर दिया था बंदे ने। और अब जाकर नई शिक्षक भर्ती का व्यूह आपको बिल्कुल थोड़ा न्यूज़ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 15 तारीख तक आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि बेसिक भाग में कितने पद खाली हैं। अब यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी, आज की पेपर कटिंग है, जहाँ पर नई शिक्षक भर्ती जल्द जारी करने की मांग है। जहाँ पर डीलेड बीटीसी संघ ने क्या किया कि प्रदेश सरकार से जल्द नई शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग करी है। और संघ ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में मार्च 2025 तक खाली होने जा रहे पदों का जो ब्यौरा है वो संबंधित विभागों से मांगा है। अब यहाँ पर जो डीलेड बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नितेश पांडे ने, उन्होंने ये कहा कि भर्ती के इंतजार में एक और साल बीत गए, यानी कि 2024। 2019 चलो 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ था, जो कि 2020 में जाकर ज्वाइनिंग हुई, 1 से 1.5 साल तक केस चला, तब जाके क्लियर हुआ। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, बोलूँ तो अभी भी उसका केस जो है चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। एक नई लिस्ट बनाने की बात कह दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, एक नई दोबारा मेरिट लिस्ट बनाओ, जिसको चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी वहां पर विचाराधीन है, पेंडिंग है, अभी भी वहां पर जो है आदेश निकलकर फाइनली नहीं आया है, जजमेंट नहीं आया है। और सरकार की तरफ से सिर्फ युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। चुनावों में युवाओं के साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह कई बार सदन में छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो ठीक बता चुके हैं। अच्छा, इनकी ही बात देख लो आप, ये ऐसी सी तरह की बात कर रहे हैं साहब जी। इन्होंने ही कहा था, कब कहा था कि आपके 2020-21 में हमारे यहाँ 51,000 पद खाली हैं, और इन्होंने 2024 में क्या कहा कि हमारे यहाँ जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो सही है। जब आपके यहाँ 2020-21 में 51,000 पद रिक्त थे, तो 24 वो सही कैसे हो गया? भर्तियां कहाँ से? चलिए इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और संदीप सिंह कई बार सदन में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक बता चुके हैं, जबकि शिक्षकों के काफी पद अभी भी खाली हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा देखा जाए, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद नई शिक्षक भर्ती आने वाली है वो 70,000 पदों पर आनी चाहिए। और आप लोग ट्वीट करते रहिए कि भैया सरकार 70,000 पदों पर भर्ती दे, उससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक अंक नहीं कम होना चाहिए कम से कम, क्योंकि बहुत सारे डीएलएड बीटीसी बैठे हैं, बहुत से लोग 2069 शिक्षक भर्ती के बाद उसके पहले के बहुत सारे बीटीसी डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो अभी तक बैठे हैं, जो नौकरी नहीं पाए हैं। हालांकि कुछ लोग बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन फिर वो संतुष्ट नहीं है वहाँ पे, भैया वो अपने राज्य में नौकरी करना चाहते हैं, सैलरी भी ठीक ठाक है, सुरक्षित भी है, अपने घर के आसपास रहेंगे, अपने होम स्टेट में रहेंगे, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी रह सकते हैं, अच्छी मेरिट रही, सुपर टेट में अच्छा नंबर आ गया तो ऐसे में आप सभी लोग ट्वीट करें और अपने प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, विभाग, आयोग तक, भैया 70,000 पद कम से कम होने चाहिए। ओके, वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करना, जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट में लोग हैं उनके पास जरूर शेयर करना कि आपका एक लाइक, एक शेयर 70,000 पदों के सापेक्ष भर्ती ला सकती है।